एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन के बारे में, जिसमें भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इसमें सबसे प्रमुख भागवत एवं शिव भागवत संप्रदाय है, जिसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इसके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि एवं पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते हैं। इनका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। वे यादव की विशिष्ट शाखा के सातवाहन के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने, जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय में लोकप्रिय बन गए। कृष्ण के जीवन एवं उनकी लीलाओं के संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया, जिसकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में रची गई में संग्रहित है। आगे चल के भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तन हो गया। गीता में कृष्ण को विष्णु के अवतार, निष्काम कर्म और कर्मयोगी भक्ति प्रतिपादन करते हुए दिखाया गया है। गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन और दुरूह है, परंतु कर्म मार्ग द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता उसकी अवतारवाद की संकल्पनाएं हैं। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतार एवं अंशोद्भव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतार के लिए प्रयुक्त होता है। अमरकोश गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों को उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में चर्चा करते हैं। यह महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भागवत गीता जो है, ये महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। यह एक क्षेपक है। इसमें 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का सुंदर समन्वय है। भक्ति के सिद्धांतों को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। हिंदुओं की गीता को मुस्लिमों के कुरान एवं ईसाइयों के बाइबल के समतुल्य पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर आदि कवियों थे। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भागवत गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक का लिखा हुआ गीता रहस्य, अरविंद घोष द्वारा लिखित एसेज ऑफ द गीता और महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया भागवत गीता है। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत गीता की ये चर्चा थी। आगे हम थोड़ा कृष्ण के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। श्री कृष्ण जो थे, देवकी वासुदेव जो थे, उनके माता पिता थे। यशोधरा नंद पालन करता माता पिता थे। बलराम यशोधरा नंद का पुत्र, उपनाम हलधर था। कंस जो था, कृष्ण के मामा थे। जरासंध मामा का ससुर था और संपदिन एवं उपनयन गुरु थे। घोर अंगिरस गुरु थे। कुंभज कंस की दासी एवं कृष्ण भक्त थे। राधा जो थी, प्रेषी थी। रुक्मिणी पटरानी थी। जयवंती रानी थी और प्रद्युम्न पुत्र था। शाप जो था पुत्र था। अनिरुद्ध पौत्र था। द्वारका राजधानी थी और पंचैंग संघ का नाम है। इस प्रकार कृष्ण का चर्चा है कुछ। और कृष्ण का जो साहित्य उल्लेख है वो है, भागवत धर्म के प्रवर्तक सप्तवंशी कृष्ण थे। इसके अनुयायियों को भागवत कहते हैं। इसी के आधार पर इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। इसे सनातन धर्म भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण का संबंध सातम वंश से था। कृष्ण का उल्लेख 2 रूपों में, देवकी पुत्र और गोपी कृष्ण के रूप में मिलता है।
छटांग उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है तथा उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। गोपी कृष्ण का उल्लेख प्रारंभिक तमिल कविताओं में प्राप्त होता है। जैन परंपराओं के अनुसार वासुदेव कृष्ण 24वें तीर्थंकर अरिष्टि नेमि के समकालीन थे। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तदनुसार उन्होंने 3 पगों से समस्त लोगों को माप लिया था। ऋग्वेद में विष्णु आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। विष्णु के महत्ता को स्वीकृति उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई, जब इन्होंने प्रजापति एवं रुद्र के साथ 3 प्रमुख देवताओं में स्थान मिला। महाभारत में इनका एक नाम गोविंद भी है। आइए हम विष्णु के 10 अवतार के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो अवतार था मत्स्य अवतार था। इसका उल्लेख सर्वप्रथम सप्तपथ ब्राह्मण में मिलता है। जब पृथ्वी विश्वव्यापी जल प्रलय से भयभीत हुई तो विष्णु ने मत्स्य मछली के रूप में अवतार लिया और मनु को इस आसान भय से सावधान किया। पृथ्वी के जलमग्न हो जाने पर सृष्टि के क्रम को पुनः स्थापित करने के लिए मत्स्य अवतार ने मनु को, उसके परिवार और सप्त ऋषियों एवं वेदों को एक जलपोत द्वारा, जो मत्स्य के सिर पर निकले सींग से रस्सी द्वारा अवरुद्ध था, सुरक्षित बचाकर ले गया। दूसरी अवतार की हम बात करते हैं तो वो है कुर्रम अवतार। पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तु विश्व सिंधु के तल में समुद्र के गर्भ में समा गए थे, जिसमें अमृत भी एक था। इस वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र मंथन की योजना को कार्यान्वित करने हेतु विष्णु ने एक बृहद कुर्रम कछुआ के रूप में अवतार लिया। देवताओं ने कुर्रम के पीठ पर मंदरासन पर्वत को रखकर नागराज वासुकी को मंदरासन में लपेटकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप देवताओं ने अमृत एवं अन्य वस्तुओं के साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी प्राप्त किया। अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं एवं दानवों में युद्ध, सुरासुर युद्ध शुरू हो गया और देवताओं की विजय हुई। तीसरा जो अवतार है वो बराह अवतार है। दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विश्व सिंधु में डुबोकर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने उसे मारने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अब हिरण्याक्ष विशिष्ट मल का कोटा बनाकर उसकी आड़ में रहने लगा। विष्टा की कोटा ढहाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बृहद आकार बराह सुअर के रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर उसे यथास्थान पर रख दिया। चौथे अवतार की बारे में बात करते हैं तो वो है नरसिंह अवतार। विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु नरसिंह के रूप में अवतार लिया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वह किसी देवता या दानव से, पशु या मानव से किसी दिन या रात में भीतर या बाहर, धरती या आकाश, अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप पृथ्वी लोक में अत्याचार करने लगा। भगवान विष्णु नरसिंह अर्थात नर का शरीर और सिंह का मुख धारण करके प्रकट हो गए। उन्होंने संध्या समय में अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप के शरीर को रखकर अपने नाखूनों से फाड़कर वध कर दिया। इस प्रकार ये चौथा अवतार था। अब हम बात करते हैं पांचवा अवतार का। 52 अवतार। राक्षस राज बलि ने संसार पर अधिपत्य कर लिया और अत्यधिक तप दान के सहारे उसने अलौकिक शक्ति की ऐसी वृद्धि हुई कि उसने देवताओं तक को पीड़ित करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की तब विष्णु ने 52 के रूप में अवतार लिया और बलि के सम्मुख प्रकट होकर उसे 3 पग में भूमि याचना 3 पगों की मांगी। बलि द्वारा दान की याचना स्वीकार कर 52, जो कि बौना था, ने विशाल रूप धारण कर पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकार और तीसरे पग में महाबली के पूरे शरीर को नाप कर उसे पाताल लोक भेज दिया। विष्णु के ये 3 पग की चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। अब हम छठे अवतार की बात करते हैं। छठे अवतार जो है परशुराम अवतार है। विष्णु में मानव के रूप में जन्मिक नामक ब्राह्मण के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया। वे पराक्रमी किंतु क्रोधी थे। परशुराम ने कार्तवीर्य नामक क्षत्रिय राजा की हत्या इसलिए कर दी कि उसने जन्मदिन से कामधेनु गाय बलतापूर्वक छीन लिया एवं उसे आश्रम को नष्ट कर दिया।
पश्चात में कर्तव्य के पुत्र के जगनी की हत्या कर दी। तभी से परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और 21 बार कर्तव्य ने वंशों को प्राप्त किया। सातवां जो अवतार है राम अवतार है। श्रीलंका के राजा रावण के अत्याचार से मानव जाति को बचाने के लिए विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उपासन देव अवतार के रूप में मान्यता का स्पष्ट वर्णन कालिदास के रघुवंशम में मिलता है। इस प्रकार ये सातवां अवतार था। अब हम आठवें अवतार की बात करते हैं, वह है कृष्ण अवतार। यह अवतार विष्णु के सभी अवतारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मथुरा नरेश कंस जैसे दानवों का वध करने, मानवता एवं लोक कल्याण की रक्षा हेतु विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक बहेलिया द्वारा चलाए गए बाण पैर के तलुए में लगने के कारण कृष्ण की मौत हो गई। नौवां अवतार बुद्ध अवतार है। ऐतिहासिक रूप से विष्णु का यह अंतिम अवतार है। वैदिक कर्मकांडों में यज्ञों से होने वाले बलि आदि हिंसक कृत्यों को दूर करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण पर बल दिया। और 10वां अवतार कलिंग अवतार। कलिंग अवतार का होना विशेष है। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु मानव के रूप में श्वेत अश्व पर सवार प्रज्वलित खंड हाथ लिए अवतार लेंगे। इस प्रकार 10 अवतार की चर्चा मैंने कर दी। अब हम बात करते हैं वैष्णव धर्म के 4 आचार्य के बारे में। जो पहले आचार्य थे रामानुजाचार्य थे 12वीं सदी में। इनका मत था विशेष द्वैतवाद। इनका संप्रदाय था वैष्णव संप्रदाय। दूसरे जो आचार्य थे निम्माकार आचार्य थे, जिनका 13वीं सदी में जन्म हुआ और इन्होंने मत दिया दैता दैता। ये सनक संप्रदाय थे। तीसरे जो आचार्य थे माधवाचार्य थे। ये भी 13वीं सदी में आए और इनका मत था दैतावाद। ये ब्रह्मा संप्रदाय से थे। चौथा जो थे विष्णु स्वामी थे। ये 13वीं सदी में आए और इनका मत था शुद्ध दैतावाद। ये रुद्र संप्रदाय के थे। इस प्रकार हमने वैष्णव धर्म की चर्चा की। आगे हम दूसरे वीडियो में अगले धर्म की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं प्राचीन भारत हिस्ट्री 61.1। अगले वीडियो में जब जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।